राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज है 28 दिसंबर, दिन है वीरवार का। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह की ड्राइंग रूम की क्लीनिंग और अंदर की कर चुकी हूँ। अंदर अभी बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पे जो है बेड फैला पड़ा था, पहले उसको रजाई वगैरह डाली बेड के अंदर। उसके बाद किया बाकी का काम, बेडशीट वगैरह ठीक की। इसको पिल्लो को अंदर रख दूँगी, अंदर का पिल्लो है। और ये जो सॉक्स रखी है टेबल पर, ये इधर उधर मिली है मेरे को, कहीं बेड के नीचे, कोई सोफे के नीचे। ये वंशु ऐसे ऐसे काम करता रहता है तो वहाँ पे मिली है। और यहाँ पे ना इस टाइम अंशु ही सो रहा था अंदर, वंशु तो उठ चुका था, लेकिन इसके पापा लेके पड़े हुए थे उसको जानबूझ कर कि ठंडा हो रहा है मौसम, अभी बाहर मत जा। लेकिन वो मानने का नहीं, और अब आने वाला है वो बाहर थोड़ी बहुत देर में। तो बस इस तरीके से मैं पूरी क्लीनिंग कर लूँगी, सारी जो जो सामान फैला पड़ा है वो लगा लूँगी। और ये किचन में रख दूँगी, जो किचन का सामान है जैसे जग वगैरह। और ये सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग की। डस्टिंग के बाद पोछा लगाया था, लेकिन उससे पहले उसने फ़ोन ले लिया। मम्मा फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो, बस जब उठ जाए तो इन्हें फ़ोन चाहिए। मैं कहा यूट्यूब नहीं चलने का, इसमें डेटा नहीं है, दे दो आप, चल जाएगा चल जाएगा। जो मतलब कि बस फ़ोन दे दो, चाहे कुछ भी देखना हो, चाहे इसमें गैलरी देखे, चाहे गेम देखे, चाहे यूट्यूब कुछ भी देखे, ऐसे ऐसे काम करता है ये। बस ये आ गया है उठ के। और ये देखो, अभी कहेगा पहले तो बहुत मुश्किल से तो इसको सॉक्स और वो पहनाई कैप। आज ना इसको कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी जल्दी उठ गया था, चिड़चिड़ा भी हो गया बहुत। तो बस यहाँ पे इसको खेल में लगाया, उसके बाद अपने काम में फिर से लग गई। और ये जो मैट वगैरह बिछे बड़े थे उनको झाड़ झूड़ के अच्छे से रख दिया है। अब झाड़ू लगा लूँगी थोड़ी देर में। और बस अभी तो मेरा यही काम चल रहा है, समेटा समेटी। बच्चों के घर में बहुत फैलता है सामान भाई। और यहाँ पर देखो झाड़ू उठा करके झाड़ू लगाने लगे। मम्मा मैं लगाऊंगा झाड़ू। मैंने कहा बेटा तूने लगा ली और हो गया सारा काम घर का। तो बस अब डैडी से खेलने लग गया। इसको बहुत मुश्किल से मैंने कहा बेटा ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा, नीचे मत आ, यहाँ गंदा हो रहा है, सफाई कर रही है और तू ऊपर चढ़ रहा है फिर पैर ले लेके। तो मान नहीं रहा, तो मैंने कहा यहाँ खड़ा हो जाएगा, तुझे खड़ा ही होना तो ना बैठ। तो इसको देखो कहाँ से कहाँ खड़ा हुआ जाके। बस ये टेबल इधर से उधर मूव करके सारा क्लीन कर लूँगी, बेड के नीचे से और सोफ़ों के नीचे से और टेबल के नीचे से भी, क्योंकि पता क्या रहता है, थोड़ा बहुत जो है कचरा रह जाता है टेबल के नीचे, तो उसको कई बार मूव करके तब निकालना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पे मैं इसके सीख का झाड़ू ढूंढ रही हूँ इसके नीचे, वो थोड़ा पीछे चला गया था। अब क्योंकि ये इधर जो बड़े वाला मैट पड़ा हुआ है उसको उसी से क्लीन करना पड़ता है ना, इसलिए, क्योंकि रोज़ तो वो हट नहीं सकता है, बहुत बड़ा है। उसको मैंने थोड़ा सोफे के नीचे दबाया हुआ है और दूसरी साइड से उसको
तो झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। ये जितने भी सोफ़े के कॉर्नर्स वगैरह हैं इनको क्लीन कर लूँगी, जहाँ जहाँ डस्ट रहती है। और इसको कह रही बेटा साइड हो जाओ, ये मान नहीं रहा, फिर इसको सोफ़े पे बिठाया। उसके बाद फिर ये सब किया और यहाँ पे मैंने वहाँ पे लगाया था इसे कुशन को, और इसने यहाँ से वहाँ लगा दिया, कैट टेडिंग वहाँ रख दिया। बस सारा दिन इसका यही लगा रहता है। और यहाँ पे बस ये है, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम है, जल्दी भी रहती है, क्योंकि अब ये उठने वाले हैं। अभी मेरे को भी नहाना है, फिर ये भी नहाएंगे, नाश्ता भी बनाना है। इस वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही करूँगी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत अभी डेली करते रहे तो इतनी ज़रूरत नहीं रहती डीप क्लीनिंग की। अगर ना भी करो तो चल जाता है। तो डीप क्लीनिंग तो मेरा ये है 10 से 15 दिन में करती हूँ डेली, तो मतलब कहाँ होता है इतना टाइम बच्चों के साथ, इस वजह से। और डीप क्लीनिंग तो हर कोई करता भी नहीं होगा डेली, जहाँ तक मुझे लगता है। बस इसको टेबल के नीचे से भी पूरा क्लीन कर लूँगी सारा, और ऊपर से भी क्लीन करके, और इस साइड कर लूँगी। अब दूसरी साइड से होम थिएटर वगैरह जहाँ पे रखे हुए हैं, ये क्लीन करने के बाद फिर मैंने ये एलसीडी वगैरह की साइड से भी डस्टिंग कर लिया था पूरा, और ये सामान उतार के पूरा इसको अच्छे से झाड़ पोंछ के लगा दिया था। काफ़ी यहाँ पे ये ना विंडो से हवा वो आती है ना, धूल भी आ जाती है, इस वजह से भी डस्टिंग करना पड़ता है। 2 से 3 दिन में कर लो हल्का फुल्का, तो वरना रोज़ तो होती है, वरना धूल जमी हुई अलग ही दिखती है, इसलिए। बस यहाँ पे ये सब क्लीन करने के बाद सारा सामान हटा दिया, उसके बाद इनको अच्छे से वो करा, पाइप से क्लीन कर दिया था कपड़े से, और बस फिर सामान सेट कर दिया। उसके बाद पोछा लगाया। पोछा मैं आपको बता दिया था, इसने फ़ोन ले लिया था इसलिए नहीं दिखाया। बस गैलरी की धुलाई की, वो तो गैलरी रोज़ धोती हूँ मैं, हमारी जो गैलरी रोज़ धोनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ये वंशु मेरी हेल्प कर रहा है। मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मेरे को सामान उठा उठा के दे रहा है। मैंने कहा ला दे बेटा, उठा उठा के दे दे, जल्दी जल्दी से, जल्दी काम हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन बस ये एक काम कर रही हो तो जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ सामान गिरा मत दियो। और उसने देखो कैमरा मूव करके अपना चल दिया एक तरफ को, और देखो बीच बीच में आपको अभी ड्रामे दिखा रहा था, अभी देखा है मैंने, वॉइस ओवर अब कर रही हूँ, और इसने कैमरा ही साइड कर दिया पूरा। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सैंडविच। एक्चुअली रात जो मैंने बनाई थी ना भरवा शिमला मिर्च, उसकी आलू की स्टफिंग बच गई थी, मैंने कहा इसको यही बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में पहले तो रोटी सेक ली थी, ये नाश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा रोटी के साथ एक आधी सैंडविच भी ले लेंगे, रोटी और सब्जी जो शिमला मिर्च बनाई थी वही। और यहाँ पे ये है, अंशु को दे रही हूँ चाय, आजकल दूध नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसको जो कफ था ना उसकी वजह से अदरक तुलसी वगैरह की वो चाय दे देती हूँ, एक टाइम दूध दे देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे सारे सैंडविच जैसे बना लिए, और यहाँ पे इस टाइम पे सब्जी वाला भी आ गया था, तो बस फटाफट से ये करके एक आधी सैंडविच सेक के फिर मैंने जो है सब्जी ले ली थी। सब्जी क्योंकि आज थी नहीं शाम के लिए, और शाम के लिए फिर मैंने सब्जी देख रही थी और कुछ ढंग की थी नहीं। उसके बाद इसके पापा कहने लगे मूली ले ले, मैंने कहा ठीक है, फिर मूली ली थी। बस ये करने के बाद इस टाइम तक काम तो सारा हो ही चुका था, सफाई, नहाना धोना, पूजा वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद बस नाश्ता किया। नाश्ता
तो नाश्ता करने के बाद और बच्चों को कराने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और यहाँ पे अब जो है क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। जो डेली का रूटीन रहता है नाश्ते के बाद का, जो ये ऐसे जो गैस जो क्लीन करती हूँ मैं एक बार तो ज़रूर करती हूँ, चाहे सुबह को हो चाहे रात को हो, जब भी टाइम मिलता है तब कर देती हूँ। बाकी कपड़ा तो मैं अच्छे से मार ही देती हूँ, लेकिन जो रहता है ना ये इससे स्क्रब करने का, ये मैं एक टाइम करती हूँ, किसी भी टाइम जब भी टाइम मिलता है कर देती हूँ। और बस यहाँ पे सारा क्लीन करने के बाद टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर लूँगी और स्लैब अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, ये मैं ऐसे करती हूँ, कटिंग करके रख लेती हूँ पुराने किसी भी कपड़े के, और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ और यूज़ किया और थ्रो कर दिया, क्योंकि जो है किचन में चिकनाई वगैरह बहुत रहती है तो इनको क्लीन ठीक से हो नहीं पाते, इस वजह से मैं इनको फेंक देती हूँ, छोटे छोटे ही करती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं करती। यहाँ पर जो है मैंने गैस क्लीन कर लिया है, और जब इसके ऊपर के स्टैंड रहते हैं उनको वहाँ पे दूसरी साइड में सिंक में क्लीन कर रही हूँ। वो सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे लगा दूँगी, और लगाने के बाद बाकी के जो फिर बर्तन पड़े हुए थे वो साफ़ किए थे। बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं नाश्ते के भी, तो बस बर्तन वगैरह किया और पूरा क्लीन करने के बाद फिर मैंने जो है दिन के खाने की तैयारी की थी। और खाने में आज ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, खाली बनाई थी मटर पुलाव और बनाई थी तिल की चटनी। तिल ये सब करने के बाद फिर जो है बाकी का काम जो रहता है एज़ यूजुअल वही सब। खाने का काम निपटाने के बाद यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी काट के रख रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि जो है हमें जाना है अभी भागवत में। भागवत कथा जो चल रही है उसको मैं ना इसमें नहीं, वीडियो में नहीं डालूँगी, थोड़ा बहुत डालूँगी, बाकी मैं लाइव चलाती हूँ। और बस यहाँ पे सब्ज़ी काट के रख दी थी। मैंने सोचा था इसको उबाल के भी रख दूँगी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। आज जल्दी चले गए थे, मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी पहले चली जाती है ना कि जल्दी आ जाए। किसकी मौत होती है अधोगति में? जो आदमी कभी ढंग से नहीं चला, शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं। बाकी का काम तो यहाँ पर जो है हम कथा स्थल पर पहुँच चुके हैं। यहाँ इस साइड से जा रहे हैं, ये बच्चे हैं और दीदी हैं और मैं हूँ, और मम्मी तो पहले आ चुकी थी। और बस फिर मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत ही व्यू दिखाऊंगी। इसके बाद फिर मैंने जो है लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया था। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी जाकर देख लीजिए, मेरी क्लिप्स में लाइव में पड़ा होगा, ज़रूर देखिएगा। बस मैंने कहा आपको दिखाती हूँ आज कृष्ण जन्म में कितनी भीड़ हो रही थी, काफ़ी भीड़ थी आज। बस यही सब।
और यहाँ पर जो है हम कथा से आ गए थे और उसके बाद आने के बाद फिर मैं ये जो मूली को काट के गई थी उसको धो करके उबालने के लिए रख दूँगी। और उबालने में रखने के लिए मैं उसमें 3 गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और बस 6 से 7 सीटियाँ लगा करके वो फिर सब्ज़ी बना लूँगी। और या उसके बाद फिर मैंने जब तक के उबलेगी मूली, यहाँ पे दिन के बर्तन पड़े हुए हैं 2-4, उनको साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ था उसको भी निकाल करके कटोरी में रख दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ और सब्ज़ी के लिए मैंने जो है तेल चढ़ाकर उसमें धनिया और जीरा डाल दिया था। उसके बाद लहसुन को जो कूट के रखा है वो डाला था। लहसुन प्याज डालने के बाद मूली को उबाल के निचोड़ने के बाद डाल दिया और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ये सब डालने के बाद मिक्स करके मैं इसको ढक करके पका लूँगी अच्छे से। और अब इस टाइम तक मेरा आटा भी गूँथ चुका था और आटा गूँथने के बाद फिर मैंने जो है ये जब तक सब्ज़ी हो रही थी रोटी भी सेक ली थी। और फिर बस यही खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया और उसके बाद फिर क्या था, इसके पापा भी आ गए थे। और फिर आजकल बच्चे जो हैं लेट सो रहे हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं अंशु की स्कूल की, इस वजह से, वरना टाइम टेबल बना रहता है तो ठीक रहता है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।